नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम स्लिप ब्लॉग बनाएंगे आज। और इस ब्लॉग को आप बना लोगे तो कोई भी स्लिप आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले ये कुछ मेजरमेंट है, सो आपको नोट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले भी हमने इसका वीडियो डाला था इस स्लिप का मेजरमेंट का, तो आप वहाँ से भी देख लेंगे। अभी आप देख लो इसको। चलिए हम चलते हैं पीडीएस पे, ऑबिटेक पीडीएस पे हम चलते हैं। देखिए अब इस पर क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या करनी है, आपको रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेने के लिए मैंने बताया था कि कैसे हम उठाएंगे। आपको राइट क्लिक करनी है, कैरेट रेक्टेंगल पे लेनी है। देखिए राइट क्लिक, हम माउस का राइट क्लिक करेंगे इस पर, कैरेट रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है, लेंथ लेना है। लेंथ आप लॉन्ग रख लीजिए 24, और विड्थ जो रखेंगे हम मसल के अकॉर्डिंग। तो मसल आप देख लीजिए आपकी मसल कितनी है। मसल जो है आपका मेजरमेंट ये 13 है, तो 13 के अकॉर्डिंग आप ले लें। 13 का हाफ हो गया 6.5। 6.5 ले लिया। आप यहाँ भी लिख सकते हो, अगर नाम लिखना है तो आप लिख दो इसको, स्लीव। ओके कर दिया हमने। देखिए सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट है आपका जो ये देखिए मेजरमेंट, ये दोनों मेजरमेंट जो है ये आपको नोट करना है। ये कैप हाइट और क्राउन हाइट, इन दोनों का मेजरमेंट आप नोट कर लीजिए। बेसिक है कि आपको कहीं भी आप बनाइएगा तो ये दोनों मेजरमेंट आपको नहीं मिलता है। ना कैप हाइट का मेजरमेंट मिलता है, ना क्राउन हाइट का मेजरमेंट मिलेगा। आपको खुद आपको सेट करना पड़ता है। तो एक बेसिक है, आपको 5.5, 5, 6 ऐसे ही आता है। तो आप बेसिक 5.5 आप रखिए, जो मीडियम साइज़ की है। तो आते हैं फिर वापस पीडीएस पे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है हमारी सेंटर है, और ये जो ऊपर देख रहे हैं ये हमारी साइड बनेगी, जो इंसीम बनेगी इसकी, ये साइड वाली सीम बनेगी इसकी। हमें क्या करना है, आपको टूल जो लेना है 8 पॉइंट के लिए बताया था हमने। ये देखिए ओ से 8 पॉइंट है आपका, तो आप ओ वाली टूल यूज करेंगे इसमें, क्योंकि हम ऑबिटेक पे बना रहे हैं। तो ओ टूल यूज करेंगे, और यहाँ से देखिए इस तरफ लगाना है आपको 5.5। आपको यहाँ से लगाना है। नेक्स्ट में आनी है आपको 5.5, ठीक है। दूसरा ये देखिए इफेक्ट ऑन करके देख लीजिए, 5.5 पे आ गया। दूसरी आपको इसके 50% पे आप ले लें क्राउन हाइट, ये आपकी आ गई। देखिए इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये हमने डिलीट कर दिया। अब आपको देखिए क्या करना है, क्यू लेना है आपको। क्यू नहीं, अब आपको कौन सा टूल लेनी है, देखिए हाँ क्यू, मल्टी मूव। हाँ ठीक है, क्यू ही टूल लेना है आपको, मल्टी मूव। इस क्राउन हाइट को आपको क्या करना है, देखिए ये सिंपल है। यहाँ से आपको, यहाँ आपने जो रखा है इससे आपको 2 इंच कम कर देनी है। -2 इसको कर दीजिए, और यहाँ पे -1.5 कर दीजिए ओपनिंग पे। करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए हम ऐसे कर देते हैं, इसको घुमा देते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इस पॉइंट को आपको क्या करनी है, कर्व कर देना है। यहाँ से क्लिक करके ये कर्व हो गई। अब देखिए आपको दूसरा इसमें शेप बनाना है। एम वाली टूल लेनी है। एम टूल से आपको इसको शेप खींचनी है, और इसको हल्का सा इसमें नीचे की तरफ डाउन करोगे, अंदर की तरफ देखो ऐसे करके। ये देखिए बढ़िया से इसको देखते हुए स्मूथली इसको अच्छे से शेप बनाएंगे, है ना। ये आपको इस तरीके से देखते हुए, ये देखिए ये आपने ऐसे इस तरीके से आपने शेप बना लिया। एक आमोल को देते हुए यहाँ भी एक पॉइंट रख लो। ये अच्छे से आपने एक शेप बना ली बैक की। ये आपका बन गया बैक। देखिए तो बैक आपका कंप्लीट है बन के। अब इसी पे हम बनाएंगे फ्रंट। फ्रंट बनाने के लिए आपको क्या करेंगे, देखिए डी वाली टूल यूज करना है। आपने टूल यूज करना है ये डी, जो डार्ट लाइन डालेंगे हम। तो आप डी से आप एक यहाँ निशान लगाइए और दूसरी यहाँ पे रख दीजिए आप
फिनिश कर दीजिए इसे। सेम जैसे आपने इसका शेप बनाया है, सेम वैसे ही शेप आपको शिफ्ट एम वाली टूल लेके और इसको बनानी है। शिफ्ट दबा के रखना तो थोड़ा एक बार कर्व ले लेगा। एक बारी जरूरत पड़ेगी कर्व की। यहाँ पे क्या करना, आपको थोड़ा सा डाउन करते हुए चलना है और इस शेप को ऑलमोस्ट चाहे बराबर कर दो या बाहर निकाल दो, है ना। इस तरीके से बनाते हुए आप इसको एक बढ़िया सा शेप बनाएंगे स्लीव का। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब आपको कौन सा टूल यूज करना है। देखिए ये है आपका यहाँ पे, देखिए एक तो है होल्ड इन शिफ्ट एफ टूल और दूसरी है होल्ड आउट कंट्रोल शिफ्ट एफ। सो यहाँ भी हमने लिखाया होगा, इसमें अभी नहीं लिखा हमने कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो ये नहीं लिखा हमने। चलिए यहाँ से मैं उठा कर रख देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एफ पी एफ वाला ये रहा। ये दोनों टूल है, ठीक है। शिफ्ट एफ होल्ड इन के लिए और कंट्रोल शिफ्ट एफ आपको होल्ड आउट के लिए। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर लाइन है, देखिए आपको सबसे पहले ये वाला टूल लेना है। आपको यही रखा हुआ है आपको होल्ड आउट के लिए। आप देखिए कंट्रोल शिफ्ट एफ आपको लेना है, कंट्रोल शिफ्ट एफ वाली टूल यूज करनी है। और सबसे पहला काम सेंटर पे हम क्लिक करेंगे एक बार, और उसके बाद जो आपने फ्रंट की लाइन बना रखा है आप इस लाइन पे क्लिक करोगे। ये देखिए यहाँ से ओपन हुआ। अब क्या हो रहा है, देखिए हमारा यहाँ पे पॉइंट बन जा रही है। तो आपको लग रहा है यहाँ पे इस वाले पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, इसको भी थोड़ी सी डाउन कर दीजिए और इसको आपको कर्व कर देना है। कर्व कर दिए, उसके बाद टी से आपको यूज कर लेना है, टी वाली टूल से टेक्स्ट आप डाल दीजिए, यहाँ पे शो कर दीजिए कि हमारी फ्रंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए ग्रे लाइन आपको सेंटर में लानी है, कंट्रोल स्लैश आपको यूज करना है। मैंने बता रखा है मेजरमेंट में, आपका दिखा देता हूँ इसका टूल। कंट्रोल स्लैश आपको लेनी है, ये वाली टूल आपको यूज करनी है, कंट्रोल स्लैश आ गया। उसके बाद आपको ये नाम डाल दीजिए, इसमें स्लीव तो डाला हुआ ऑलरेडी, आपको ये कोड में डालिए कट टू। पेयर करना है आपको, जवाबी चाहिए तो पेयर करना है मार्क। अगर जवाबी आप नहीं करते हो तो यहाँ पेयर नहीं करोगे तो यहाँ आपको क्वांटिटी 2 रखनी पड़ेगी, जितना कट होता उतना यहाँ पे चाहिए, और नहीं तो इसको जवाबी कर दो, पेयर करके यहाँ पे 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं हो, 2 उतर जाएगी। मटेरियल में आपको सेल यूज करना है, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए ये आपका बेस, ये आपको चेंज करना है, शिफ्ट F4 से साइज टेबल आता है, आपको यहाँ पे मीडियम नोट कर मीडियम लिखनी है। ये आ गया आपका स्लीव कट टू मीडियम सेल। इसमें आप सीम यूज कर लीजिए। सीम के लिए एस वाली टूल यूज करेंगे। किसी भी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे क्लिक करिए, ऑल राउंड 3 सूत का हमने सीम दे दिया। अब आपको बॉटम पे हमें आधा इंच का फोल्ड करनी है, तो आपको यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे 1 इंच का सीम दोगे, डबल हम दे रहे हैं। और यहाँ क्या करेंगे, हम ये वाली आपको चूज करनी है और दूसरा ये करना है, अप्लाई कर देनी है। ये क्रॉस में आएगा क्योंकि देखो ये स्लीव, अगर देखिएगा आप ध्यान से देखिए, इसकी शेप ऐसे जा रही है यूँ, तो क्या है कि आपका इधर की मेजरमेंट कम है और इधर ज़्यादा है, तो इसी वजह से हमने बाहर निकाला है ताकि ये फोल्ड होगा आधे इंच का, तो यहाँ कम ना पड़े इस जगह पे। जब यहाँ पे आधा इंच कम करिएगा आप, तो इस जगह पे आपका कम ना हो, इस वजह से ये बाहर निकाल के हम सीम देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब आपको स्लीव का अगर देखिएगा तो अलग अलग सारे स्लीव का मेजरमेंट दिया हुआ, देखिए लॉन्ग स्लीव अलग है, ब्रेसलेट अलग है, 3/4 अलग है, एल्बो अलग है, शॉर्ट्स कैप, जो भी स्लीव का लंबाई हो
तो आप तो अगर सिंगल बनाइएगा, अगर कहीं भी काम करने जाइएगा तो ऐसे ही आपको स्लीव का लेंथ मिल जाएगा, ओपनिंग मिल जाएगी, आपको मसल मिल जाएगा। बट ये दोनों मेजरमेंट आपको नहीं मिलता है, क्राउन हाइट और कैप हाइट, ये आपको सेट करना पड़ेगा। तो ढेर सारे आप बनाओ इसको, ब्लॉक बना के जब बनाओगे तो आपको ये इसकी आइडिया हो जाएगी, इसकी नॉलेज हो जाएगी आपको कैप हाइट और क्राउन हाइट की। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो आगे के लिए आपको बनाने के लिए सही रहेगा। आगे हम बताएंगे और भी नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे अलग अलग, तो उसमें आपको अलग अलग तरीके से मैं क्लियर करते जाऊंगा, स्टाइल बाय स्टाइल, है ना। तो आगे हमारे ये क्लियर होते जाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है इसी दोनों मेजरमेंट पे, कैप हाइट और क्राउन हाइट। कैप और क्राउन हाइट का देख लो, आपको ये आपका मसल जितनी आपकी कैप हाइट है उसके आधे हाथ में लेना होता है, सेंटर में आप ले लेना उसके। और उसके बाद इसकी विड्थ जो देख लो 9 है अभी विड्थ वाइज, तो ये भी आपको परफेक्ट तरीके से करना है, 9 8.5 है ना। तो इस तरीके से, ताकि इस एरिए पे भी आपको टाइट ना हो, शोल्डर के समथिंग जहाँ पे एक इसकी क्राउन हाइट बनेगी, इस एरिए पे जो आपने लिया है इस एरिए पे आपको टाइट ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है मेजरमेंट का, ठीक है। अब आइए, अब चलते हैं अब इससे आगे हमें क्या करना है। अभी हम क्या करेंगे, इसी से हम सारे स्लीव बनाएंगे, जितनी स्लीव है, हमने ब्लॉक एक बनाया है, इसी ब्लॉक से हम सब स्लीव को बनाते हैं। तो एक लंबाई हम इसमें सेंटर में एक लाइन डाल देते हैं। इसके बाद जो भी आपके यहाँ से निशान लगाते जाइए, आपका जितनी मेजरमेंट है आपका, देखिए आपका जो मेजरमेंट है पहले देख लेते हैं कितनी है। पहले हम ब्रेसलेट 20 है, 17 है, 12.5 है, 24 है। तो नहीं भूलना था, हमें इस पे आने हैं। ये देखिए हम इस पे आएंगे -20, -17, -12, 12.5 है ना, 12.5 लिखा है, 12 लिखा हुआ है, देख लेते हैं लंबाई इसकी 12.5 ही है। और 7 -7 ये भी आपने ले लिया। इन सबको क्या करना है आपको, अभी हम शॉर्ट तक ही बनाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको निशान ले लिया, ठीक है। सीधी आपको लगा लेनी है, यहाँ से डी से आप एक डार्क लाइन डाल दो, यहाँ भी डाल दो आपको डार्क लाइन, सारे जहाँ जहाँ आपने ले रखा है। ये ले लिया हमने, ये ले लिया, गाइडलाइन को आप डिलीट करो, Ctrl+Alt+G, ये हमने गाइडलाइन हटाया। फिर सिम को अभी थोड़ी देर के लिए हम हाइड कर दे रहे हैं, Ctrl F6 दबाओगे तो हाइड हो जाएगा सिम। अब ये देखिए आपका इसमें क्या है, हमने सारे स्लीव का निशान लगा लिया। अब इसको ट्रेस करना है, Ctrl+B आपको टूल लेनी है। अब हम पहले निकाल लेते हैं इसको, देखो शॉर्ट से निकालते हैं। तो आपको ग्रेड से ग्रेड क्लिक करना होता है। देखिए अभी आपको इसमें कलरफुल आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इसको सीम ऑन कर देता हूँ तो आपको दिखेगा शायद। देखिए यहाँ से, ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा ये ग्रेड है, यानी यहाँ ग्रेड है, यहाँ ग्रेड, बीच में कोई पॉइंट नहीं है। और पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले Ctrl+B आपको लेना है। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ सेलेक्ट, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट दिखा रहा है, फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए जहाँ तक ग्रेड होगा ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, यहाँ तक कर ली, फिर यहाँ हम क्लिक करेंगे, फिर ऐसे क्लिक करना है, जहाँ तक ये ग्रेड पॉइंट नहीं है वहाँ ले लिया गया। ये ऐसे आपको क्लिक करते जानी है, यहाँ आनी है। ये हम निकाल लेते हैं अभी ब्रेसलेट, तो यहाँ से हमने लास्ट में एस कर दिया। देखिए ये आपको ब्रेसलेट आ गई। और दूसरी वैसे ही Ctrl+V से ट्रेस करना है आपको 3/4 के लिए, वैसे ही आप ट्रेस करते जाओ, ठीक है। वो अपने आप ही ग्रेड से ग्रेड ले लेगा और लास्ट में आपको एस कर देनी है। ये देखिए आपकी दूसरी स्लीव यहाँ निकली, ये आपकी 3/4 निकली। अब आते हैं एल्बो, Ctrl+B वैसे ही लेना है आपको। एल्बो स्लीव यहाँ तक आप ट्रेस करिए इसको। ये आपकी एल्बो निकल गई। अब आपको क्या करनी है, शॉर्ट स्लीव निकालनी है। ये शॉर्ट स्लीव आ गई। इसमें हम इसी में कैप भी निकाल सकते हैं, कैप स्लीव भी। कैप स्लीव के लिए आपको
ये कैप हाइट जो इसकी इंसिम है कम से कम आपको 1.5 से 1 रखना है आपको। ये अभी कितनी है हमारी 1.5 है, आप यहीं पे निकालोगे, इसी से हम कैप बनाएंगे। ये चलिए इसी को हम 2 कर देते हैं या इसी पे निशान लगा लेते हैं। देखिए इसकी हमें सेंटर का निशान लगानी है, जो ये निशान है आपको इसके मिड में आप सेंटर में एक निशान लगा लो, लाइन पे कर्व करके रखना। ये हमने 0.5 पे लगा दी। ये हमें चाहिए कितनी आपको मेजरमेंट चाहिए कैप हाइट का, ये आपका कैप स्लिप का मेजरमेंट कितनी है, ये देखिए 4 इंच। तो 4 इंच हम लेंगे। यहाँ से आपको कंट्रोल दबा के कॉपी कर लो या ऐसे ही सीधे डाल लो आप -4। ये आया। ये देखिए आपकी जो मेजरमेंट चाहिए हमें रखना है इसको यहाँ पे, तो यहाँ से उठा के आपको यहाँ रखनी है। ये देखिए अब यहाँ से आपको इसको भी ट्रेस करना है। और इससे हम ऐसे करके निकाल देंगे कैप स्लिप। अब वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण हम इसको फिनिश नहीं कर पाएंगे कैप स्लिप को, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसकी बताएंगे हम आगे का प्रोसेस। तब तक आप अभ्यास करें इसी को, स्लिप को खूब ढेर सारे बनाएं, एक ही स्लिप बनाएं या हो सके तो अलग अलग बनाएं। कैप को आप छोड़ दें, कैप स्लिप तक नहीं बनाएं, शॉर्ट स्लिप तक आप फॉलो कर लें मेजरमेंट। कैप स्लिप का इंसिम भी प्लस करनी है तो इसको आपको 2 इंच तक रखना है, इंसिम 2 इंच रखना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें हम इसको क्लियर करेंगे। बाय बाय दोस्तों।